हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो वेलकम टू कोड करियर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग फिर से कुछ डीएस की प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी अच्छी कंपनीज हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, लगभग वो क्वेश्चन पूछे गए हैं और आज से आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और डीएस आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी, बट फिर भी आपको इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना अगर आप वाकई में अच्छी कंपनी में जाना चाहते हो, ठीक है? क्योंकि अब हम आज से सिर्फ और सिर्फ हम लोग बम्पर एकदम से प्रैक्टिस करने वाले हैं कोडिंग, क्योंकि डीएस हम लोग इस कंपनी स्टार्ट से बिगिनिंग से यानी कि लिंक लिस्ट से लेकर के और ग्राफ तक पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हम लोग बीच में कंप्लीट कर चुके हैं। अलगोज हैं, कंसेप्ट हैं, लेकिन डीएस पूरा कंप्लीट हो चुका है और लगभग 1 को 6 वीडियो हम बना चुके हैं, ठीक है? और आज अब हम लोग हमने स्टार्ट किया है कोडिंग प्रैक्टिस, इंटरव्यू कोडिंग प्रैक्टिस, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब रिपीटेडली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं। आपको ये प्रॉब्लम से मोस्टली चाहे कोई भी कंपनी, बड़ी कंपनी में जाएंगे तो कहीं पे भी पॉसिबिलिटी है, पूछा जा सकता है। और अगर नहीं भी पूछा जाता है तो उससे रिलेटेड, क्योंकि वो कंसेप्ट अगर आपको आ जाता है तो उसी कंसेप्ट से रिलेटेड आपको बहुत ही अलग भी प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, ठीक है? तो क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट बेसिस पे चलेंगे, ये नहीं चलेंगे कि प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक? उस प्रॉब्लम के उस जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे उसके रिगार्डिंग जो वहाँ पे लॉजिक यूज किया जा रहा है वो लॉजिक को दिमाग में भर लेंगे कि अगर इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम आता है तो ये लॉजिक लग सकता है, ठीक? तो कहीं पे भी वो लॉजिक आप लगा सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम में। तो ये चीज याद रखना है ना। तो चलते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट और शायद मैं पहले बता भी चुका हूँ कि स्क्रीन शेयर कर देता हूँ पहले। मैं पहले बता भी चुका हूँ कि ये प्रॉब्लम हम लोग पढ़ेंगे लास्ट लेक्चर में, ठीक? तो शायद आपको याद हो, बट मैं बता दूं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपको दिख गया होगा, है ना? तो शुरू करते हैं, बैठ जाता हूँ। मैंने चेयर ले लिया एक्चुअली, तो काफ़ी आराम हो गया है। खड़े होकर पढ़ाना काफ़ी, फिर ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाते। अब मेरे पास अगर मैं एक दिन भी फ्री मिल जाता है, 2-4 घंटे भी मिल जाते हैं फ्री, तो 2-3 घंटे में बहुत सारी वीडियो बन जाती है, ठीक है? और वैसे भी टाइम की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, आपको पता ही है। तो जब भी टाइम मिले तो वीडियो बना दो। तो यही मेरा कंसेप्ट रहता है, ठीक है? तो एक्चुअली मैं वीडियो बना के स्टार्ट कर दिया था, बट मैंने उस समय सीन नहीं किया, ध्यान नहीं दिया था, ठीक है? तो मैंने दोबारा से, आपको ये लिखा मिल रहा है ना, इतना मैं बता चुका था, बट फिर से मैंने वीडियो दोबारा बनाया। तो ये इमेज हाइड तो नहीं हो रही है पूरी? शायद अब मैं पीछे नहीं लिखूंगा, हाँ इधर साइड लिखूंगा, जो भी लिखूंगा, ठीक है? तो ये हमारा एक, जैसा कि 8 क्लास 8 की हमारी एक मैट्रिक्स है, ठीक? और इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? नाइट रूल प्रॉब्लम। नाइट हमारा जो है, ये जो हमारा नाइट है, एक ये है, जब यहाँ पे साइन लगा हुआ है, क्योंकि ये बता चुका था। तो ये हमारा नाइट है इधर वाला, और ये दोनों नाइट हैं, इनको क्या करना है? टूर करना है यहाँ पे। टूर मतलब यहाँ पे, यहाँ से विजिट करना है, ठीक है? हर जगह विजिट करना है, मतलब यहाँ पे जितने भी स्क्वायर दिए गए हैं आपको, पूरे स्क्वायर में विजिट करना है। तो आप सोचोगे इसमें कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है, विजिट कर लेंगे, क्या जाता है, ठीक है? क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे ये हाथी की बात की जाती तो वो काफी सिंपल था, क्योंकि ये एक्चुअली चलता है, इसकी चालें आपको पता है, ठीक है? ये चल जाता, ये इधर भी पूरा चल जाता, एक एक करके चल बढ़ता जाएगा, ठीक? ये इधर भी ये बढ़ सकता है, दोनों साइड बढ़ जाता है। तो ये तो काफी इजी था, क्योंकि इसको तो हम मैट्रिक्स में विजिट कराना, एक एक रो, पहले एक एक रो कंप्लीट करवा देते हैं। अगर इसको इसको एक रो कंप्लीट हो जाता है, ये दूसरा रो, फिर तीसरा रो, ऐसे करके कंप्लीट कर देते हैं, काफी इजी होता है ना? इसी प्रकार हम इसको भी विजिट करवा सकते हैं, रानी, इसको भी हम आराम से क्योंकि रानी भी लेफ्ट राइट, है ना? तो लेफ्ट राइट कहीं पे भी जा सकती है, अप डाउन, है ना, जा सकती है। राजा तो भाई राजा है, तो उसको तो कहीं पे, उसको तो हर जगह का रास्ता पता होता है। इसके बाद में ये ऊँट हम बोलते हैं, शायद इसको क्या बोलते हैं, ठीक है? ये भी कहीं पे भी जा सकता है। नहीं, ये तो डायगोनल में जाता है, डायगोनल चलता है, डायगोनल। तो इसको भी हालांकि विजिट करवा सकते थे सभी जगह, सभी जगह। इसको भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है? इसको भी, क्योंकि ये डायगोनल में जाता है, अगर ये डायगोनल में यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक? तो डायगोनल देखो, ये पर एक विजिट हो जाता है, फिर ये हो जाता है, फिर ये, तो ये भी काफी इजी हो जाता है, ठीक? तो बट इसकी थोड़ा इसीलिए प्रॉब्लम ही बनाई गई नाइट सूट प्रॉब्लम,
तो क्योंकि नाइट जो है, घोड़ा जो है ये हमारा, ये थोड़ा अलग तरीके से चलता है। क्या चलता है? ये 2.5 कदम चलता है एक्चुअली। तो यहाँ से आप जाएगा 1 2, फिर आधा इधर चलेगा। मतलब 2 अगर इधर चल रहा, 2 से आधा कितना हो, 1 होता है। तो 1 दूसरी साइड कहीं पे भी चलेगा। तो जैसे यहाँ से चला 1 2, फिर आधा इधर, 1 2, यहाँ से चलते हैं, ये क्लीन है, ठीक है। तो यहाँ से चलेगा, ये मान लो यहाँ पे घोड़ा किसी टाइम पे था, तो क्या करेगा, 1 2, फिर आधा। फिर दूसरा तरीका हो सकता है, यहाँ से चलेगा 1 2, नहीं सॉरी, 1 2, फिर आधा, इधर चल जाए। इधर जा सकता है या इधर आधा जा सकता है। यहाँ फिर ये चलेगा 1, फिर 2, एक इधर चलेगा, फिर यहाँ पे 2 चल जाएगा इधर। तो ये हो गए, ठीक। 1 2 इधर चल दिया। तो कितने पॉइंट्स हो गए इधर, देखो आप, ये रेड रेड वाले जो है कितने पॉइंट्स हो गए, 4 पॉइंट हो गए। इसी प्रकार जब ये 4 पॉइंट इधर चल गया, तो 4 पॉइंट इधर भी चलेगा। अब गिन बता देते हैं फिर से, 1 1 2, ठीक। आधा पहले चला, फिर 2 चला, ठीक। एक इधर चला, फिर 2 इधर चल गया। एक इधर चला, फिर 2 इधर चल गया। एक इधर चला, 1 2 इधर चल गया, ठीक। 2 इधर चला, 1 इधर चला। 2 इधर चला, 1 इधर चला। आप समझ कितने हो गए, चारों तरफ सर्किल बन गया कि नहीं बन गया। तो ये 8 तरीके से चल सकता है, मतलब इसकी कितनी चालें हैं, 8 चालें। ये इस प्रकार से कभी गलती से चल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप चला दोगे गलत उसको, कि वो ये जो स्क्वायर है, ये ऐसे बिल्कुल यहाँ पे ये स्क्वायर हैं, इनमें इन पे विजिट नहीं किया जा सकता, इम्पॉसिबल हो जाएगा फिर इसको विजिट करना, ठीक। तो आपको एक प्रॉपर इसमें से, मतलब बहुत सारी, ऐसा नहीं कि सारी चालें इसकी ऐसी हैं जिसके ये सारे में सभी में विजिट कर देता है, ऐसा नहीं है। इसमें से कोई एक या दो ऐसी चालें होंगी जिसके थ्रू ही पूरे के पूरे मैट्रिक्स में विजिट किया जा सकता है, ठीक है। तभी तो ये प्रॉब्लम बनाई गई है, अगर इतना ही ईजी होता तो प्रॉब्लम ही नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो घोड़ा जो सॉरी, ये जो चलेगा हमारा घोड़ा जो चलता है, ये मतलब कोई जरूरी नहीं है कि इसमें कोई भी चाल चला दो, ऐसा करके चला के नीचे के चला दो और हमारा पूरे जितने कितने होंगे, 8 × 8 है मतलब 64। तो 64 स्क्वायर में इजिली हम विजिट कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। तो इसमें से ये प्रॉब्लम किस टाइप की, ये समझो कि प्रॉब्लम इस टाइप की है कि यहाँ पे इतनी सारी चालें हैं, मतलब घोड़ा यहाँ से इधर भी चल सकता है, इधर भी चल सकता, सॉरी इधर भी चल सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 8 चालें हैं उसमें। बट 8 चालों में से हर बार एक चाल ही सही है, ठीक है। तो एक 8 में से कौन सी चाल है, एक चाल सही है इसमें, इस टाइप की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मान लो 8 में से हो सकता है ये वाली चाल ऐसी हो जिसके थ्रू हम ये पूरी विजिट कर पाए। लेकिन यहाँ पे एक चाल आपने सही चल दी, बट वही सिक्वेंस, रिकर्सिव सिक्वेंस फिर आ गया। अब जब आप इस पे आ गए, तो फिर से आपको एक चाल इसमें से चुननी होगी, क्योंकि यहाँ से भी 8 चालें हो सकती हैं। तो वहां से भी एक प्रॉपर चाल पिक करनी हो सकता है, यहाँ से 1 2 और फिर आधा, ये वाली पिक कर सही हो। तो इसका यहाँ पे जब आप आ जाओगे, तो फिर से आपको वही काम करना है, 8 में से कोई एक सेलेक्ट करना है। तो इसका मतलब है, ये इस टाइप की प्रॉब्लम है कि रिकर्सिव एक तो प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि बार बार आपको क्या करना पड़ा, एक जब आप पॉइंट सेलेक्ट कर पा रहे हो, तो फिर आपको दोबारा फिर आपको सिलेक्शन करना पड़ रहा है, वो भी 8 में से एक चार। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप एक सेलेक्ट कर ले रहे हो, तो फिर से आप रिकर्सिव कॉल करके वापस फिर आते हो उसी मेथड के अंदर, और फिर 8 में से एक चाल चलनी पड़ रही है। तो इसका मतलब 8 चालें हमें बनानी पड़ेंगी। फंक्शन जो आपका हो गया, ये हमारा जो फंक्शन हो गया, ठीक। ये हमारा जो फंक्शन हो गया, मान लो ये हमारा नाइट टूर का फंक्शन है, ठीक। इस नाइट टूर के फंक्शन में हमें क्या करना पड़ रहा है, एक 8 चालें, पहली बात तो हमारे पास ऑप्शन होने चाहिए चलने के, ठीक। तो 8 ऑप्शन कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पे 0 से लेकर के <8 तक हम चला देंगे, ठीक। ये 8 ऑप्शन हमने इसको दे दिए यहाँ पे, और इसमें से कोई एक ही ऑप्शन नहीं हो सकता सही हो, ठीक है। तो उसको एक ऑप्शन सही होगा, लेकिन एक चीज और इसमें प्रॉब्लम होगी कि जो ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया है, वो हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा हम इंडेक्स जो सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मान लो 0 0 चला। अब 0 0 से हम 0 0, मान लो ये हमारा पॉइंट था 0 0, ठीक। हाँ, ये हमारा पॉइंट था 0 0। यहाँ से एक चल सकते हैं, एक, फिर यहाँ से इधर 2 चल सकते हैं, तो एक ये पॉइंट आ जाएगा। यहाँ से हम एक एक चल सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे 2 चल सकते हैं, यहाँ से 2 चल सकते हैं, फिर यहाँ पे एक, तो हो गया हमारा 1 2। आप एक 1 2, ये हो गया 1 2। आप
मतलब इतनी दो ही हमारे ऑप्शन मिल पा रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ से हम कोई आप अब आप यहाँ से क्या हो सकता है, आप कैसे डायनेमिक, क्योंकि ये तो है नहीं कि नॉर्मली आप ऐसे करके हर बार कैलकुलेट करोगे, ठीक है, कि अब यहाँ से कहाँ कहाँ चल सकते हैं। तो इसका मतलब जितने भी इसके ऑप्शन रास्ते हैं वो सारे हम बना लेंगे पहले, कि आप एक्चुअली कहीं पे भी हो तो कितने तरीके से ये चल सकता है, ठीक। तो यहाँ से अगर हम देखें, अगर मान लीजिए जीरो जीरो देखें पोजीशन, तो जीरो जीरो पोजीशन देखेंगे तो ये वन जीरो पोजीशन, जीरो, और ये वन पोजीशन, ठीक। अगर हम इसको रो देखते हैं, ठीक, हालांकि मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए, यहीं से देखते हैं, ठीक। तो ये हमारा रो इधर तरफ हम लोग जाएंगे, ठीक। ये हमारा जीरो हो गया, ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, ठीक। ये जीरो हो गया, वन हो गया, टू हो गया, ये थ्री हो गया, ठीक। ये हालांकि ब्लैक मुझे लेना चाहिए, रेड रेड चला है, अभी नहीं दिख रहा। तो जीरो हो गया। हम्म, जी, ये क्या हुआ है? अरे रेड में फिर क्या चल रहा था यार? मुझे लगता है कोई नहीं, हम दोबारा से स्क्रीन ले लेते हैं, पिक नहीं कर पाते सही से। एक काम करते हैं, ये जो पर इसी में हम स्क्रीन लेंगे तो ये उड़ जाएगा सारा चीज, तो कोई ज्यादा कुछ मैंने दिखा भी नहीं है, ठीक। तो कोई नहीं, एक पॉइंट तो आपको लगभग मैंने बता ही दिया, ठीक, ज्यादा कुछ, लेकिन हाँ चल गया सही है। तो ये हमारा जीरो हो गया, वन हो गया, ये टू हो गया, ठीक है। इसी प्रकार जीरो यही है, तो वन, सॉरी जीरो है, इधर से भी हम जीरो मानेंगे, इसको वन मानेंगे, और ये टू हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से मान लो यहाँ पे हम जीरो पे थे, तो अगर हमें जीरो से ये क्या हो जाएगा, ये वन वन का पोजीशन हो जाएगा, ये जीरो वन का पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा वन वन और जीरो का पोजीशन हो जाएगा, वन जीरो का पोजीशन, क्योंकि वन यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक, कॉलम में। तो वन जीरो का पोजीशन हो जाएगा, ये हम रो मान रहे हैं, ठीक। तो वन रो ये तो जीरो, अच्छा रो इधर तो है, तो ये जीरो जीरो हो गया, ये जीरो वन हो गया, ठीक है। और जीरो टू हो गया, तो जीरो टू ऐसा करके हो गया। अब हम कैसे यहाँ से, अगर मान लो यहाँ पे हैं तो हमारे पास आठ ऑप्शन वो कौन कौन से हो सकते हैं, आठ ऑप्शन हो सकते हैं। अभी हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि अभी इस पोजीशन पे हम, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर देखें तो कौन कौन से हमारे पास आठ ऑप्शन हो सकते हैं। मान लो ये हमारा कोई पोजीशन था, हालांकि हमारा यहीं पे मानते हैं, ठीक, जीरो हमारा ये ठीक, यही सही है। तो जीरो से यहाँ से कौन कौन सा, ढाई कदम हमें चलना, तो ढाई कदम क्या चलेंगे, या तो फिर हम यहाँ से एक दो चलेंगे, फिर आधा चलेंगे, ठीक। तो दो चलेंगे या फिर आधा चलेंगे, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे एक चलेंगे, फिर हम दो चलेंगे, तो एक ये हो जाएगा। या तो फिर हम एक चलेंगे, फिर हम दो चलेंगे, ठीक। यहाँ से फिर हम जा सकते हैं दूसरा, दूसरा हमारा ऑप्शन ये हो सकता है, आठ हो सकता है कि हम यहाँ पे दो एक हो गया, ये हमारा पॉजिटिव साइड है, ठीक। यहाँ पे अगर हम आगे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव है, ठीक। नीचे जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे देखो नीचे नहीं है, बट यहाँ पे अगर आप होते बाई चांस तो आप नीचे भी जाते, ऊपर भी जाते, नीचे भी जाते, नीचे जाते यानी कि निगेटिव हमें देना पड़ेगा, नीचे नीचे जाने के लिए। मान लो यहाँ पे आपका मान लो फोर कामा फोर पे हम है, ठीक, फोर कामा फोर पे है। अगर हम नीचे जाएंगे, हमें थ्री कामा टू पे जाना है, तो थ्री कॉमा टू पे जाने के लिए हमें इसमें से कुछ घटाना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी ना है कि सभी मैट्रिक्स इंडेक्सेस यहाँ पे हम बना लेंगे। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा करेंगे, तो यहाँ पे हम कितना घटाएंगे, यानी कि कितने हम चल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या ऑप्शन है, दो वन के ही ऑप्शन सारे बन रहे हैं, और कोई है नहीं चाल में, क्योंकि हमें पता है ऊँट हमारा टू वन में ही चल सकता है, चाहे प्लस टू वन में, आपको पता है कि टू वन में चल सकता है सिर्फ, कैसे कैसे, जैसे कि हमारा देखो, पहले टू चलेगा, फिर वन चलेगा, या हो सकता है पहले वन चला दें या टू चला दें, है ना। या हम हो सकता है कि हम पहले यहाँ पे टू चला दें और फिर यहाँ पे माइनस वन चला दें, या हो सकता है हम वन चला दें फिर यहाँ पे माइनस टू चला दें, ठीक। ऐसे ही तो हो सकता है, क्योंकि माइनस के लिए माइनस यहाँ पे मान लो है,
हमने कहा कि +2 चला दें, ठीक। और +2 चला दें फिर -1 चला दें, यानी कि हम मान के चलते हैं कि एक, यहाँ पे हम पॉजिटिव साइड कौन सा मान रहे हैं, +2। हाँ, मान के चलते हैं ये जो एरिया है ये, ठीक, हम ऐसा करके चलते हैं, ये एक्सिस बना लेते हैं, ठीक। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो अगर हम इधर की ओर जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव एरिया है और ये हमारे नेगेटिव एरिया है, सॉरी, ठीक, ये नेगेटिव एरिया। तो अगर हम यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हम 2 चला रहे हैं, ठीक। तो 2 हमने चला दिया, 1 2 2 चला दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट साइड में वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस के नेगेटिव में नहीं, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में, ठीक। अभी ये इसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एरिया में हमने यहाँ पे चला दिया, ठीक। तो ये यहाँ पे हमने चला दिया 2। अब 2 चलाने के 1 2 यहाँ पे चला दिया, यहाँ पे आ गए और फिर हमने -1 +1 करते तो ऊपर जाते, -1 करके यानी कि हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे ऑप्शन बनेंगे। अब हम कहते हैं ये हमारे सारे हो गए, अब यहाँ पे हम कहते हैं फिर -2 चला दें और +1 चला दें, ये भी तो हो सकता है। -2 ऊपर कर दिया, यानी कि हम पहले नेगेटिव -2 पे जाएंगे और फिर हम +1 पे जाएंगे, फिर ऊपर की ओर चले जाएंगे, ऐसे माइनस जा करके +1 पे चले गए, ठीक है। तो ये है यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे कहते हैं कि हम -1 चला के और 2 पे चला दें, नहीं, -1 चला के हम यहाँ पे 2 चला दें। तो -1 मतलब क्या, -1 यहाँ पे आएंगे और फिर हमने +2 ऊपर यहाँ पे चले गए। या हम ऐसे कहते हैं कि -1 हो गया, अब हम आते हैं माइनस, फिर आते हैं -2 पे, -2 चला दें और -1 चला दें, यानी कि पीछे -2 आएंगे और -1 नीचे जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। फिर हम कहते हैं कि -1 चला देते हैं, -2 चला देते हैं, तो यानी -1 मतलब यहाँ पे आए -1 और फिर -2 यहाँ पे आ गए। तो ये देखो सारे कितने ऑप्शन, कितने रास्ते बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे मूव हो गए, 0 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब क्या है, अगर हम इस पोजीशन पे हैं तो इसमें से हम 2 प्लस कर सकते हैं, 1 प्लस कर सकते हैं, तो हम कहाँ चले जाएंगे, 2 प्लस करेंगे, 1 प्लस करेंगे, तो एक्स एक्सिस में 2 प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से फिर हम +1 यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। 2 एक यहाँ से हम 1 2 यहाँ चलेंगे, +1 करके यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, इस पोजीशन पे। तो इस तरीके से हमारे मूव यहाँ पे अपने ऑटोमेटिक बन गए, यहाँ पे होते तो +1 करके +2 कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ से हम +1 करके +2 कर देते, यहाँ पे आ जाते हैं। तो कहने को मतलब देखो प्लस करने, ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे बनाई हुई है, इनको जो भी हम हमेशा ऐड करेंगे, क्योंकि नेगेटिव साइन है तो ना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस साइन है तो ऐड हो जाएगा। तो उसके थ्रू हम आठों पोजीशन पे, यहाँ से हम आठों पोजीशन, अगर इनको आप यूज कर लो तो इस पॉइंट से आप आठों पोजीशन पे जा सकते हो। तो इसका मतलब ये जो पोजीशन हमने दी है, मूव्स दिए हुए हैं, इनमें से अगर कोई भी एक सही है, उसी वाले को आप टिक कर लोगे। अब ये कैसे पता चलेगा सही है कि नहीं, तो यहाँ पे सही, अब मान लो यहाँ पे अगर होते तो क्या ये वाला वर्क करता है, 1 +1 करके -2, यानी कि +1 करके एक्स एक्सिस में, +1 करके -2, तो यहाँ पे आ जाते हैं आप। तो ये तो बाहर हो गए मैट्रिक्स से, तो इसका मतलब अनसेफ के लिए, अनसेफ है। हो सकता है आप पहले से ही इस पे विजिट कर चुके हो और फिर से आप दोबारा इसी पे विजिट करने जा रहे हो, तो ये भी क्या है, अनसेफ है, इसको भी अनसेफ कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको सेफ्टी ध्यान ध्यान देना। तो ये जो फंक्शन है इसका मतलब इतने, ये जो हमने फंक्शन बनाया था, फिर से मैं एक बार बना लूँ, ये मैंने आपने एक फंक्शन बनाया हुआ है और यहाँ पे क्या मैंने बोला कि आपको 8 में से कोई ऑप्शन एक चुनना है, ठीक। अभी स्टार्ट में तो आप कोई भी चुन लोगे, ठीक है, स्टार्ट में तो कोई भी चुनते जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी खाली है पूरा हमारा। प्रॉब्लम तब आएगी जब हमारे पूरे कुछ भी बचेगा नहीं, ठीक, और हमारे पास फिर भी कि कुछ अनविजिटेड यहाँ पे कुछ रह जाते, है ना, तब प्रॉब्लम आएगी। तो आपको हर एक ऑप्शन को जाना है, इसका मतलब हर एक, पहले हर एक ऑप्शन से चल के चलना है, और अगर कुछ भी अनविजिटेड रह जाता है इसका मतलब फिर हम बैक ट्रैक करेंगे, अगर वहां से कोई ऑप्शन नहीं मिल पाता काउंट हमारा, क्योंकि हमारा अब टारगेट क्या है, टारगेट हमारा ये है, जब भी ये फंक्शन कॉल करेंगे टारगेट हमारा ये है कि इफ कंडीशन में जो हमारा काउंट होगा, जो भी काउंट है वो हमारा 64 काउंट हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर 64 हो जाता तो हम रिटर्न ट्रू मार देंगे, यहाँ से क्या मार देंगे, रिटर्न ट्रू, कि हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। अदरवाइज आप यहाँ पे क्या करोगे, अगर नहीं हो पाता तो बैक ट्रैक करते रहोगे यहाँ पे,
ये हमने क्या बताया, अगर ये नहीं हो पाता कंडीशन पे, तो आप 0 से लेकर के लेस देन जो भी है हमारा 8 है, वहां तक बार बार जैसे लोगे और फिर से रिकर्सिव फंक्शन जो है यहाँ से कॉल करते जाओगे चेक करने से पहले। पहले चेक क्या करोगे, सेफ है कि नहीं, तो वो सेफ्टी आप सेफ चेक करने के बाद में आप यहाँ से बार बार फंक्शन को कॉल करते रहो। ठीक है, ये सोल्यूशन इसका है, कितना सिंपल है। अब आप चाहें तो हम मेरे हिसाब से खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। बट यही है कि इसमें इसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक यहाँ पे ये है। अब एक चीज में बैक ट्रैकिंग, क्योंकि मैं बोला तो बैक ट्रैक भी करना पड़ेगा। मान लो आपने ये वाला ये पिक किया, फिर ये पिक किया, फिर कोई और ये पिक कर लिया, फिर ये पिक कर लिया, ऐसे करके पिक करते हुए मान लो ये पूरा फिल होने वाला तो मतलब आधे इसमें से लगभग फिल हो गए, फिर आप ब्लॉक हो गए। मतलब आप जाल में अपने जब बिछाए जाल में आप फंस गए, फिर आप वापस उसमें आगे नहीं जा पा रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपने लास्ट पॉइंट चला हुआ था हो सकता है वो गलत चला हो, तो उससे पीछे आ जाओ, तो उसको अनविजिट कर दो। तो उससे पीछे आ जाओ, अनविजिट करने का मतलब क्या हुआ, हमारे आप आंसर से रिजल्ट से वो हट गया। इसका मतलब हमें पूरा पास यहाँ पर प्रिंट भी मैट्रिक्स आंसर में प्रिंट कराना है, 8 की मैट्रिक्स बनानी है, जिसमें कि हमें फिल भी करते जाएंगे अपने जो भी रास्ते होंगे। जैसे पहले हमने 0 चला, काउंट बढ़ा दिया हमने, फिर 1 चलेंगे, ठीक है, 1 चल दिया, फिर यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, पाथ भी हमें बताना है, ठीक। फिर हम 2 चलेंगे, ठीक, तो 2 हो सकता है मैंने ऐसे करके चला हो, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे। इसी प्रकार हम जब यहाँ से चलेंगे, यहाँ से हालांकि वो 2 नहीं आएगा बट यहाँ से ही आएगा, ठीक। तो एक, मान लो हमने यहाँ पे आ गए थे, इसको मैं हटा देता हूँ, कोई नहीं, ये, तो मान लो यहाँ से चले 1 पे आ गए, फिर यहाँ से ही चलोगे ना, एक्चुअली यहाँ से थोड़ी चलोगे, यहाँ से चलोगे तो यहाँ से आपने +2 कर लिया मान लो, तो यहाँ से 1 करके +2 किया, तो यहाँ पे आ जाओगे। फिर यहाँ से 1 +2 करोगे, यहाँ पे नहीं आ सकते, उसका मतलब देखो यहाँ से आप यहाँ पे आने वाले थे, तो ये पहले से विजिटेड है, तो यहाँ से 2 चलो, फिर यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। फिर यहाँ से अब फिर से अब चलना है आपको, तो यानी कि आपने क्या किया, +1 करके यहाँ पे नहीं आ सकते क्योंकि विजिटेड है ऑलरेडी से। विजिटेड कैसे बता रहे हैं, क्योंकि हम इसमें काउंट भर चुके हैं, ठीक। तो यहाँ से अब आप कहाँ जा सकते हो, यहाँ पे 1 करके यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे आ सकते हो। फिर यहाँ से आप ये 2 करके फिर 1 कर दो, फिर यहाँ से आप कर सकते हो 1 2, यहाँ पे आ सकते हो, ठीक। यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ से आप 1 2 आप कर दो, यहाँ पे आ जाओ। फिर यहाँ से आप 1, यहाँ पे 2 चल नहीं सकते हो, यहाँ पे 2 चलोगे, फिर 1 चलोगे, ये भी फिल नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ से आप 2 चलोगे, यहाँ पे भी नहीं जा सकते हो, मतलब फंस गए। ठीक है, यही मैं बताना चाह रहा था, इस तरीके से आप फंस जाओगे। मैंने 1 चला, यहाँ पे थे, यहाँ से 1 चला, फिर मैंने नंबरिंग हालांकि 1 1 ही कर दिया, हमने काउंटिंग बढ़ाते जाना है, ठीक है। मान लो हमने 1 चला, यहाँ पे थे, 1 से हमने चला था कौन सा, ये चला था, तो 2 हमने कर दिया था यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे आके 3 भी हो गया था। यहाँ से फिर हम चले थे किधर साइड में, इधर 4 हमारा ये हो गया था। फिर 4 से यहाँ पे ये 5 हो गया था, 5 से हम 1, ये 6 हो गया था, 6 से हम नहीं, यहाँ से फिर ये कब इसमें कब विजिट की थी, 6 हो गया, यहाँ से तो ये 7 हो जाएगा, ठीक। ये हालांकि विजिट ही नहीं किए थे अभी, ठीक, मान के चलते नहीं, कितना दिमाग लगाने की क्या जरूरत है, ठीक है। हालांकि ये हम 1 2 ये इसमें ही बन गए थे, गलत मैंने चल दिया, कोई बात नहीं। तो कुल मिला के इस तरीके से आप फंस जाओगे, ठीक। हालांकि ये सारे विजिटेड हैं, क्योंकि 1 2 तब यहाँ पे आए थे, ठीक है, ये वाला था। तो यहाँ पे कुल मिला के यहाँ पे जैसे देखो आप फंस गए हो, ये सारी तरफ विजिटेड है बट आप आगे नहीं जा पा रहे हो, ठीक। तो ऐसे ही रास्ता मिलेगा, तो आप बैक ट्रैक करोगे, ये इसका मतलब ये गलत रास्ता था, इससे पहले कौन सा था, ये वाला। तो यहाँ से अब ये वाला नहीं सेलेक्ट करोगे, अब आप दूसरा सेलेक्ट करोगे, ये वाला सेलेक्ट करोगे में। इस तरीके से हमें इसको करना, ठीक। चाहे तो आप खुद से भी सॉल्व कर लो, या फिर आप 5 मिनट वेट करके मैं बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि मैंने समझा दिया ही अच्छे से। ये प्रॉब्लम को सादा समझाने का मतलब है क्योंकि इससे आपको बीसों प्रॉब्लम मिलेंगी। अभी देखना मैं कितनी प्रॉब्लम इसके रिगार्डिंग से इसी से रिलेटेड बताता हूँ, बिल्कुल ऐसी ही प्रॉब्लम होंगी। तो यहाँ पे आते हैं हम, और एक काम करते हैं, एक नया पैकेज यहाँ पे बना लेते हैं, ग्राफ, नहीं ग्राफ में नहीं जाएंगे,
क्योंकि ग्राफ टाइप का ये प्रॉब्लम लग नहीं रहा है। क्लास बनाते हैं NIGS टू प्रॉब्लम। ठीक, ये हमारा मेन मेथड बन गया है। यहाँ पे हमारा 9 टू, ठीक, ये हमने एक मेथड बना लिया। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं, ठीक, आपको यहाँ पे मूव्स यहाँ पे आप डिक्लेयर करनी पड़ेंगी, कितनी मूव्स है सारी। अब मैंने पहले से देखो यहाँ पे रख लिया है, क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो यहाँ पे। तो ये इतनी मूव्स जो हमने वहाँ पे नोटपैड में बताई थी, वो मूव्स यहाँ पे मैंने रख ली है। ठीक है, इसके बाद में इस यहाँ पे, ठीक है, पूरा सही है। अब इसको मैं इधर कर देता हूँ। तो ये सारी हमारे पास में एक्स मूव वाई हमारे पास में है। ठीक है, बना लिया मैंने पहले। प्रॉब्लम, ये हम एक फंक्शन बना देते हैं और इसको हम ऊपर रखते हैं, मेन के नीचे रखते हैं। एक चीज मैंने और आपको बताया था कि हमें टू मैट्रिक्स और बना रिजल्ट वाला मैट्रिक्स बनाना है। तो इंट, ठीक, ये हम रिजल्ट का मैट्रिक्स एक बनाते हैं। अब इसका साइज क्या होगा? बाय द वे, ये एड क्लास एड की मैट्रिक्स है। अभी के लिए हम यहाँ पे फिक्स नंबर ले लेंगे। ठीक, ये एन फिक्स नंबर है। ठीक, ये हम एक काम करते हैं, इसको हम स्टैटिक नहीं बनाते हैं और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक, अभी आप देखो, अब अच्छे से आपको अगर कुछ भी मिसिंग भी हो रहा था कंसेप्ट में, तो अब आप बिल्कुल भी श्योर हो जाओगे। ठीक है, अगर आप उसको देख लोगे एक बार। तो इस तरीके से हमने ये बना लिया, रिजल्ट हमारा हो गया। तो ये मोड्स हमारे हो गए, रेड क्लास है। अब हमें क्या करना है, एक काम करते हैं, एक हम यूटिल भी बना लेते हैं। वाई यूटिल, इसको पूरा लिख देते हैं, केटी सही नहीं। ठीक, ये नाइट टू हमारा यूटिल बन गया। अब इसमें देखो, मैंने आपको बोला नंबर एक, मैंने आपको बोला कि एक इनिशियल पोजीशन आपको बतानी पड़ेगी। ठीक, इनिशियल पोजीशन आपको बतानी पड़ेगी, यानी कि आपको यहाँ पे एक्स और वाई, इंट मान लो एक्स कॉमा इंट वाई, ये आपको बतानी ही पड़ेंगे, तो इनिशियल पोजीशन। दूसरा, आपको एक वेरिएबल लेके जाना पड़ेगा, काउंट वेरिएबल। यहाँ पे काउंट यहाँ पे क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जाएंगे बैक ट्रैक होंगे तो काउंट अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बैक ट्रैकिंग पे हमें लेस नहीं, घटाना नहीं पड़ेगा। ठीक, बाहर अगर ग्लोबली लिया होता तो आपको बैक ट्रैक में इसको भी कम करना पड़ता है, क्योंकि फंक्शन आप बैक ट्रैक करोगे तो ऑटोमेटिक पीछे जो है उसको प्रीवियस नंबर मिलता है। तो इंट का काउंट नंबर एक ले लेते हैं। ठीक, तो इंट काउंट हो गया हमारा। मोक्स हमें यहाँ पे वैसे डाल सकते थे, बट जरूरत नहीं, हमें क्लास पे भी ले लिया है और इसमें बैक ट्रैकिंग हमें कोई करनी नहीं है, तो ये फिक्स है, बाहर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा हमें रिजल्ट जो है इसको ले जाना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट में जब बैक ट्रैक करेंगे तो इसको हमें वो रास्ता रिमूव करना पड़ेगा जो उसने पहले विजिट किया होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें इसको रखना ही पड़ेगा, रिकर्सिव कॉल के अंदर ही रहेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, ये देखो, एक चीज मैं बताऊँ, ये कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम होती हैं, इस टाइप की है ये प्रॉब्लम, जिनमें कि 10 रास्तों में से एक ही रास्ता सही हो। ठीक, अगर आगे चल के आपको कोई सॉल्यूशन सॉल्व करना है तो इसी टाइप से करोगे कि 10 रास्ते आपको दिए जा रहे हैं, बट रास्ता, आप मान लो स्टार्ट में कहीं कहीं से जा रहे थे, आपने एक चौराहा मिल गया, वहां से आपने कोई रास्ता पकड़ा, फिर आगे जाके एक चौराहा मिल गया, फिर एक पकड़ा, तो लास्ट में पता चला आप आगे नदी मिल गई, आप पार ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप पीछे जाओगे, एक स्टेप पीछे जाओगे, वहां पे जो चौराहा था वहां से फिर दूसरा वाला रूट पकड़ोगे।
वहां से जाओगे तो पता लगे वहां पे जंगल मिल गया, आगे पूरा आगे बहुत डरावना जंगल है, नहीं जा पा रहे हो। फिर अब वहां से वापस आओगे, फिर तीसरे वाले रास्ते जाओगे, वहां से भी नहीं जा पा रहे हो। फिर पीछे जाओगे, फिर आज चार ही रास्ते थे, तो चार चौथे पे जाओगे, चौराहा था ना, चौथे पे जाओगे तो वहां से भी हो सकता है आपको कुछ और प्रॉब्लम मिल जा रहा हो, रास्ता ही खत्म हो जाए आगे से। तो आप, इसका मतलब क्या, चारों रास्ते वो खराब थे, वहां से वापस आ जाओगे, फिर पीछे आ जाओगे, पीछे स्टेप में जाओगे, फिर वहां से फिर दूसरा रास्ता पकड़ोगे, दूसरी रास्ता पकड़ोगे, तो इसका मतलब दो स्टेप फिर पीछे आ जाओगे, और फिर रास्ता पकड़ोगे, क्योंकि वहां पे भी चार रास्ते थे, तो वहां से फिर दूसरा पकड़ोगे, उसके थ्रू फिर आगे जाओगे। तो इस तरीके की ये है प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे सेफ्टी चेक, यहाँ पे हम अपना कंडीशन लगाएंगे, इफ ये जो काउंट हमारा है, ठीक है, काउंट अगर हमारा है, सॉरी, काउंट अगर इज इक्वल टू एन का एन आ जाता है, ठीक, तो हम यहाँ पे चाहे तो ये मैट्रिक्स को प्रिंट भी करा सकते हैं, ठीक। क्या करा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं यहाँ पे। कैसे प्रिंट कराएंगे, लूप लगाना पड़ेगा 2D मैट्रिक्स पे। ठीक, ये हमारा हो गया, आई लेस एन। और यहाँ पे हम, वैसे तो दो लूप लगाने पड़ते हैं, बट हम एक तरीका अपना लेंगे यहाँ पे, टू स्ट्रिंग वाला, ठीक। और यहाँ पे हम रिजल्ट जो हमारा है आई, ठीक। और यहाँ से हमें रिटर्न भी मारना है, प्रिंट कराने के बाद में हम रिटर्न डाल देंगे ट्रू, ठीक। ट्रू डाल देंगे, इसका मतलब बूलियन कर देंगे कि हमें रास्ता वो हम कंप्लीट सारे स्क्वायर्स में विजिट कर चुके हैं, हमने इसको बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद में हम यहाँ पे आएंगे, मैंने जो बोला था लूप को, तो यहाँ पर क्योंकि लूप को हमें सारे रास्ते में ट्राई करना है ना, जितने भी यहाँ पे रास्ते दिए गए, आई इक्वल टू में 0 दिया, और आई लेस देन एन कर दिया, और आई, अब ये 8 रास्ते हमने बता दिए, 8 ही है ना यहाँ पे एन बराबर, तो 8 रास्ते, 8 जो हमारे मूव्स हैं वो बता दिए। 8 में से आपको कौन सा सही लगता है वो सेलेक्ट कर सकते हो। तो कौन सा सही लगता है वो कैसे डिसाइड करोगे, वो इज स्टेप पे करोगे, इज स्टेप, यहाँ पे हमारा हो गया, ठीक। तो इज स्टेप ये बताएगा कि कौन सा रास्ता सही है। तो यहाँ पे आई 0, आई लेस देन एन, ये जो हमारे एक्स वाई थे, तो यहाँ पे हम एक्स कॉमा वाई, क्योंकि हम इनिशियल में 0 0 लेके आए थे ना, तो इनको पहले इनको वेरीफाई किया ही नहीं कहीं, तो मैंने अभी इनमें तो डायरेक्टली मैंने डाल दिया था डिफॉल्ट पाथ, तो अभी हम इनमें वेरीफाई करेंगे, ठीक है। हम इनको पहले भी वेरीफाई कर सकते करेंगे, और हम चाहें तो मोड ले सकते हैं। हाँ, एक काम करते हैं, अभी यहाँ पे इसको नहीं, यहाँ पे जो हम फंक्शन कॉल करेंगे उसको भी बता दें पहले, तभी क्लियर होगा। पहली बात तो ये जो मैट्रिक्स हमने लिया है रिजल्ट वाला, ये वाला, ठीक है, एक काम इसको भी, इसमें भी थोड़ा करना पड़ेगा, इसको हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी तो नहीं करते हैं हालांकि, और इसको हम यहाँ से कॉपी, ठीक है। नहीं, एक काम करते हैं, पूरे ही कॉपी करते हैं, ये जो हमारा है यहाँ पे इसको डालते हैं, और ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बना लेते हैं, इससे फायदा मैं बताता हूँ क्या होने वाला है। और ये जो है इनिशियलाइज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया, और यहाँ पे आप दो लूप लगाओ, यहाँ पे ये इसको हम दे देंगे, क्योंकि हमें बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नेगेटिव नंबर डालना है, ठीक, सभी में। आई हो गया, और जे हो गया, और नेगेटिव नंबर हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डाल देंगे, ठीक। ये इनिशियलाइज करना पड़ेगा नेगेटिव नंबर के थ्रू, जिससे कि हम बता सकें अगर लेस देन 0 है नंबर, इसका मतलब अनविजिटेड है, ठीक है। इसलिए अब हम यहाँ पे एक जब कॉल करेंगे इसको, मैंने जो आपको बताया था, इसके अंदर से हमें इसको कॉल करना पड़ेगा, ठीक। हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ रहा नहीं, बट फिर भी हमें ज़रूरत है इसकी, ठीक।
तो यहाँ पे हमने क्या बोला, 0 0 डालेंगे। ठीक, मैंने 0 डाल दिया इनिशियल पोजीशन और 0 डाल दिया। अब यहाँ पे हम रिजल्ट इसमें क्या डालें, यहाँ पे जो डालना है उसके लिए हम एक काम करते हैं, क्योंकि हम इसमें क्या बताएंगे उसको कि हम जीरो फर्स्ट स्टार्टिंग सोर्स जो हमारा था वो 0 0 था। ठीक है, तो 0 0 हम आपको डायनेमिक जब मैंने आपको बता भी दिए क्या कहते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च बताया था, तो वहाँ पे क्या था स्टार्टिंग पोजीशन था उसमें हम जीरो जो भी था उसको 0 कर देते थे। ठीक है, जो डिस्टेंस हम देते थे माइनस नेगेटिव उसमें भी रहता था 0 करके, उसमें स्टार्ट में हम उसको 0 कर देते, फिर आगे हम लोग आगे वही रूप लगा करके जो है वर्क करना शुरू कर दे या उसके एडजेसेंस निकालते थे। तो यही यहाँ पे भी वही है। तो ये जो है इनिशियल पोजीशन जो है इसको हम 0 कर देते हैं पहले, 0 पे 0 असाइन कर, वैसे भी 0 ही रहने वाला है और मैंने इसको बता दिया सोर्स हमारा ये है, तो रिजल्ट में हम पहले से ही 0 डाल देते हैं। ठीक, तो ये हमारा रिजल्ट का एक जो मैट्रिक्स एड बाई एट की थी उसमें 0 पोजीशन वाला है जो एक, वो उसको हमने 0 डाल के उसको फिल कर यानी कि विजिट करवा दिया, यानी कि वो स्टेटस हमारा विजिटेड हो गया। और यही काम आपको याद अगर है डीएफएस में भी यही किया करते थे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे काउंट क्या डालेंगे, अब हम काउंट यहाँ पे 1 डाल सकते हैं इजी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक हमारा इसमें फिल हो चुका है। तो ये है, तो अगर ऐसा आप करोगे तो यहाँ पे एक चीज आप देखो, क्योंकि हम इसमें फिल भी कर सके विजिटेड भी हो गया है, तो इसका मतलब अब हमारा इसमें सेफ्टी चेक करने की जरूरत है, क्योंकि पहले हम 8 क्लास 8 में सिर्फ पहली फिलिंग कर रहे थे यहाँ पे, तो वहाँ पे स्टेटस चेक करने की जरूरत ही नहीं हमको। ठीक, सेफ्टी चेक करने की जरूरत नहीं थी, बट अब चेक करने की जरूरत है क्योंकि एक हमारा फिल हो चुका है। तो इसका मतलब है नेक्स्ट मूव, ये मूव तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब नेक्स्ट मूव यहाँ से निकालना है। ठीक, इंट नेक्स्ट एक्स। ठीक, इसमें नेक्स्ट एक्स के क्या कैसे निकालेंगे, जो भी प्रीवियस आपकी एक्स था उसी में आप प्लस करोगे, और जो भी आपके मूव्स हैं, ठीक, इंडेक्स आई बराबर 0 पे जो मूव्स आएगी, ठीक है, तो 0 पे मूव्स आएगी यानी कि ये मूव एक्स है हमारा, ये वाई है, तो एक्स वाले को ही लोगे ना एक्स में, तो मूव ये मूव इस तरीके से मैं आपको बताऊँ। ठीक, तो इससे हमारी नेक्स्ट मूव निकल गई, ये हमारा वाई है मूव, ये भी वाई है, ये भी वाई है। ठीक, तो इस तरीके से नेक्स्ट एक्स और नेक्स्ट वाई हमारा निकल जाता है। आई यहाँ पे रहेगा क्योंकि हमने आई यहाँ पे लिया हुआ है और ये हमारे मूव से हमें पिक करना है, तो पहला अब स्टार्ट में हो गए तो पहला वाला पिक करोगे। ठीक है, तो ये पिक हो गया। अब यहाँ पे सेफ्टी आपको चेक करनी है किस पे, नेक्स्ट मूव पे। ठीक, ये जो नेक्स्ट मूव हमने लिए हैं क्या ये सेफ है भी या नहीं, ठीक, वो चेक करना है। कॉमा आपको सॉरी रिजल्ट पास करना पड़ेगा, यहाँ पे रिजल्ट क्यों पास करना पड़ेगा, क्योंकि इसी से हम स्टेटस भी चेक कर लेंगे कि विजिटेड रहा हो चुका है या नहीं हो चुका। ठीक, विजिटेड हो चुका है या अनविजिटेड है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम कैसे कैसे चेक करेंगे, देखो क्या तो एक लाइन में कर देते हैं हम इसको, तो 2 लाइन में भी कर सकते हो आप। नंबर एक जो हमारा एक्स है वो एक्स जो हमारा है, ठीक, नेक्स्ट एक्स जो हमारा है ग्रेटर देन हमारा 0 होना चाहिए, ग्रेटर या इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड नेक्स्ट एक्स जो हमारा है वो लेस देन एन होना चाहिए। एंड नेक्स्ट वाई जो हमारा है लेस ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड नेक्स्ट वाई जो हमारा है वो लेस देन एन होना चाहिए। एंड सेव तभी होगा, एंड रिजल्ट जो हमारा है उसका एक्स जो है हमारा नेक्स्ट एक्स है और नेक्स्ट वाई है, ये बराबर हमारा बराबर नहीं, ये निगेटिव होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर पड़ा यानी कि अनविजिटेड, ठीक, तभी ये हमारा ये रिटर्न होगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप बना सकते हो, हालांकि इसमें स्पेस देना स्टैंडर्ड, थोड़ा स्पेस देना ही चाहिए। ठीक? वो चीज़ आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कभी भी कोडिंग करो तो बीच में स्पेस जरूर दें, रीडेबिलिटी ज़्यादा अच्छी रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से कंडीशन ये हमारी हो गई।
माने यानी कि हम सेफ्टी भी यहाँ पे कवर कर चुके हैं, ये सेफ हो गया, यानी कि ये रास्ता नया वाला सेफ हो गया, तो इसका मतलब ये रिजल्ट में जा सकता है, तो हम इसको डाल देते हैं रिजल्ट में। यानी कि नेक्स्ट एक्स जो है, नेक्स्ट वाई जो है हमारा, यानी कि ये काउंट एंट्री मार देंगे, जो भी काउंट होगा। ठीक, यहाँ पे काउंट क्योंकि जीरो काउंट हम पहले कर चुके हैं, इसको वन इसीलिए डाला था कि नेक्स्ट में यहाँ पे वन डाल सके, जीरो से स्टार्टिंग होगी काउंट, यानी कि ठीक है, तो ये वन हमने डाल दिया। लेकिन और इसके बाद में हम इसको रिकर्सिव कॉल कर देंगे, NITS नाइट टू। रिकर्सिव कॉल में क्या जाएगा, नेक्स्ट मूव चला जाएगा, काउंट में प्लस वन कर देंगे, बाकी हमारा सम रहेगा। ठीक। अब एक चीज मैं बताता हूँ, मान लो ये तुमने नेक्स्ट वाला चला था, इसके करस्पॉन्डिंग वापस बार बार रिकर्सिव कॉल करते रहे, कहीं लास्ट में आप ब्लॉक हो गए, उस केस में आप वापस आकर के वो जितने भी विजिटेड थे आपके, उनको अनविजिटेड करना पड़ेगा, जिससे कि आप वो, क्योंकि वो रास्ता जिस रास्ते से गए तो वो रास्ता गलत है, हो सकता है आप दोबारा वहां पे जाओ, ठीक, लेकिन उस रास्ते से नहीं, किसी अन्य रास्ते से, क्योंकि आपको सारे विजिट करवाने हैं 66। हो सकता है उस रास्ते की वजह से आप सारे पे नहीं विजिट कर पा रहे, हो सकता है वो लास्ट में विजिट करना हो उसको, ठीक है, तब वो सही हो, तो इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव कर देंगे। नेगेटिव से क्या होगा, क्योंकि ये अनविजिटेड हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन हमने लेस देन जीरो यहाँ पे लगा रखा है। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा अनविजिटेड हो गया, यही हमारा बैक ट्रैकिंग बोलते हैं इसकी वजह से इसको। ठीक है, कि जिस रास्ते से जा रहे हैं तो वहां से वापस आके फिर यहाँ से जाओ, फिर यहाँ से जाके फिर दूसरे पे, फिर तीसरे जाओ, यहाँ से गलत हो गया, फिर वापस एक स्टेप आओ, फिर दूसरा रास्ता पकड़ो, ऐसे करके ब्रांचेस। तो प्रॉब्लम हमारी कंप्लीट हो चुकी है लगभग। यहाँ पे चेक और कर लगा देते हैं यहाँ पे, इफ अगर ये ट्रू था तो हम रिटर्न ट्रू करते हैं, जिससे कि हमें दोबारा आगे चलना भी ना पड़े। ठीक, ये इसका लगाने का मतलब यही है कंडीशन, कि एक बार जहाँ पर मिल जाएगा तो आगे फिर ये चलेगा नहीं, अदरवाइज इसको रिटर्न थ्रू नहीं भी कराओगे तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक, पर उसके बाद में और भी स्टेप चल जाएंगे और आपका बार बार ये प्रिंट होता रहेगा। ये है। तो यहाँ पे ये तो भी बना रखते हैं -1, चाहे तो इसको इल्स में भी लगा दो। ठीक है, हालांकि इससे भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप इल्स में लगा दो ज़्यादा अच्छा है। और इसके बाद में यहाँ पे जो लूप है, इसके बाहर जो हम रिटर्न मारेंगे वो फॉल्स मारेंगे। और देखो ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई। ये नाइट टूर प्रॉब्लम था, आपको रन कराएं ना कहो ना रन कराएं, ठीक है, बट करा देते हैं, कोई बात नहीं। देखा, एक बार में ये चल गया। ठीक, तो ये मैट्रिक्स इस तरीके से हमारी होती है, आप देख सकते हो। पहले हम कहाँ मैट्रिक्स में गए, जीरो पोजीशन पे गए, फिर जीरो से वन कहाँ पे गए, इधर गए, फिर वन से फिर टू पे कहाँ पे गए, ये टू पकड़ा हमने, टू से थ्री ये पकड़ा, थ्री से फोर हमारा कहाँ पे पिक किया हमने, ये पिक किया। तो इस तरीके से देखो पिक हो रहा है, तो ऐसा करके ये पाथ भी आपको पता चलेगा कि किस पाथ के थ्रू हम टोटल 63 काउंट तक जा पाए। 64 तो नहीं हुआ, आपको पता है 64 नहीं होगा, क्योंकि 64 यहाँ पे मैंने पिक डाला नहीं, आप चाहे तो यहाँ पे डाल दो। नहीं, 64 डालोगे कहाँ से, क्योंकि हमने जीरो से लिया हुआ था, 63 तक ही रहेगा। ठीक, काउंट हमारा 64 यहाँ पे आ चुका है, तभी तो एन क्लास मैच हुआ। ठीक, बट हमने क्योंकि जीरो से लिया तो यहाँ पे दोबारा नहीं डाल सकते, वन से लेते, अरे वन से अगर स्टार्ट किया होता तो यहाँ पे फिल करना पड़ता। तो ये आज का सजेशन था, आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें। और पूरा कंडीशन देखने के लिए मैं हट गया हूँ आपको, आप देख सकते हो पूरा कंडीशन, यहाँ हम इसको नीचे कर देते हैं। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो जितना हो शेयर भी करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होगी, ऐसी ही होगी, और आगे चल के काफ़ी सारी प्रॉब्लम भी ऐसी इंटरेस्टिंग मिलने वाली है आपको। अभी हम लोग कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं गेम डिज़ाइन की, वो भी हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, जो बहुत फेमस गेम्स हैं हमारे, उनको हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि पूछा जाता है इस वजह से। ठीक, थैंक यू।